हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप और व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक है और ये फेसबुक मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर है। 2009 में जब व्हाट्सएप आई थी तो व्हाट्सएप का कहना था कि हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन मैसेजेस के दौरान प्राइवेट रखेंगे और किसी भी अदर ऐप से या किसी भी अदर वेबसाइट से हम शेयर नहीं करेंगे एंड दिस इज वेरी सेफ एंड सिक्योर। इसी को देखते हुए 40 करोड़ इंडियंस ने भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए व्हाट्सएप को यूज करना इंस्टॉल करना शुरू किया। यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ कोर्ट में भी अपने समन व्हाट्सएप पे भेजने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम व्हाट्सएप के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसकी जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई है, आई एम श्योर कुछ दिन पहले आप सभी के फोन में इस तरीके का एक पैटर्न जरूर आपको देखने को मिला होगा जिसके अंदर दो ऑप्शंस हैं। एक आपके अग्री का ऑप्शन आता है, वहीं दूसरा आपका ऑप्शन आता है नॉट नाउ का। कहने का मतलब है 8 फरवरी 2021 तक अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसीज में अग्री करते हैं उसके बाद ही आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐप यूज नहीं कर सकते। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी कहना है कि ये आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा और शेयर करने का रीजन ये है, जैसा कि व्हाट्सएप ने कहा है, शेयरिंग डेटा विद इट्स पेरेंट कंपनी वुड हेल्प पर्सनलाइजेशन। कहने का मतलब है कि अगर हम व्हाट्सएप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर फेसबुक को सेंड करते हैं तो आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड मैसेजेस या एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए हम आज के एरा में डेटा को नया ऑयल कहते हैं, क्योंकि इसी डेटा की मदद से मार्केटिंग, एडवर्टीजिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग जैसी चीजें बहुत ही आराम से की जा सकती हैं। अगर हम अपने डिफेंस के बजट की बात करें तो वो लगभग 3.37 लाख करोड़ है, लेकिन वहीं अगर हम फेसबुक की नेटवर्थ की बात करते हैं तो वो 10 लाख करोड़ है। तो यहीं से हमें समझने की जरूरत है फेसबुक ने डेटा को किस तरीके से अपने इंजन में ऑयल का काम दिया है और जिससे वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। वहीं अगर हम इसके प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, आपका बैंक बैलेंस, आप कहाँ पे अपना खर्चा करते हैं, किन-किन चीज़ों में खर्च करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि आपकी ऑफ़िस, फैमिली या आप जहाँ शॉपिंग करने जाते हैं उसकी लोकेशन, आपके फूड हैबिट्स, रेस्टोरेंट, मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट या फ़ोटोज़ जैसे सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ईज़िली एक्सेस कर लेगा। इसी के बीच एक नया ऐप आता है जिसे हम सिग्नल कहते हैं और इस सिग्नल के फाउंडर कोई और नहीं ब्रायन एक्टन है जिन्होंने इससे पहले व्हाट्सएप को भी बनाया था। हालांकि व्हाट्सएप इन्होंने फेसबुक ओनर मार्क जकरबर्ग को सेल कर दिया और अपने कुछ इश्यूज होने के बाद इन्होंने व्हाट्सएप से रिजाइन भी कर दिया। इनका कहना है कि सिग्नल एक मैसेजिंग ऐप है और ये व्हाट्सएप से बेहतर है, तो आप इसको एज एन ऑल्टरनेटिव भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इन सारे बज़ के बीच में व्हाट्सएप ने भी अपनी तरफ से एक बयान दिया है जिसके अकॉर्डिंग आपके सारे मैसेजेस प्राइवेट रखे जाएँगे, आपके कॉन्टैक्ट्स भी प्राइवेट रखे जाएँगे और हम आपके कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक से शेयर नहीं करेंगे और आपका सारा डेटा जो है हमारे पास सेफ एंड सिक्योर रहेगा। लेकिन अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो वहाँ पर मुद्दा कुछ और है। यूरोपियन यूनियन में एक पर्सनल क्लैरिफ़िकेशन या स्पेशल सेटिंग जिसे हम कहते हैं, वो व्हाट्सऐप ने दी हुई है, जिसके अनुसार वो कभी भी आपको अपडेट कर सकता है, इरेज़ कर सकता है, मैनेज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है और ये सारा ही कंट्रोल उन लोगों के खुद के हाथ में होगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, यहाँ तक कि कोई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी नहीं है। इसीलिए ये किस तरीके से टेक कंपनीज़ हमारे डेटा का यूज़ करती हैं, ये पता लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर हम कुछ नए बिज़नेस जायंट्स की बात करते हैं, बड़े बिज़नेस जायंट्स की बात करते हैं, जिनका स्टेटमेंट आया है, उसी में से अगर हम समीर निगम की बात करें, जो को फ़ोन पे के फाउंडर हैं, इनका कहना है कि कोविड-19 के दौर से ही मैं अपने फ़ोन में सिग्नल ऐप यूज़ कर रहा हूँ और अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप के लिए मैंने व्हाट्सऐप से बेहतर सिग्नल को यूज़ करना समझा है। वहीं अगर हम पेटीएम फाउंडर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं इस मुद्दे को लेके। उनका कहना है कि फेसबुक और व्हाट्सऐप जैसी कंपनीज़ मोनोपोली मोनोपोली क्रिएट कर रही हैं इंडियन मार्केट में और हमारा डेटा को लेके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम कुणाल शाह की बात करते हैं जो क्रेडिट फाउंडर है, उनका कहना है कि भारत के अंदर
ये ऐप्स एक रिलीजन की तरह बन जाती हैं, एक लैंग्वेज की तरह बन जाती हैं, जिसकी आदत को छोड़ना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। साथ ही एलन मस्क का कहना है कि अब वक़्त आ गया है कि हम एक अदर मैसेजिंग ऐप की तरफ देखें। ये सारे उन लोग एक बड़े बिज़नेस जायंट्स के व्यूज़ हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अलावा आप बिल्कुल चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।